हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। आपने सुना होगा कि धमाका होता है, लेकिन धमाका क्या होता है वो आज आपने देख लिया होगा। जैसा कि आपको पता है कि DSSB MCD PRT उसकी फाइनल कट ऑफ आ चुकी है, और उस फाइनल कट ऑफ में क्या हुआ है वो आप सब लोगों ने देख लिया होगा। तो साथियों, ये किस तरह का नॉर्मलाइजेशन है ये सभी की समझ से परे है, लेकिन जो साथी इसमें शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उन सभी को शुभकामनाएं। लेकिन अपने व्यूज आप जरूर दें जिन साथियों के साथ इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि मैं नहीं समझ सकता कि जिनके 165 तक मार्क्स आ रहे हैं 2 घंटे के एग्जाम में, तो वो जस्टिस है। हो सकता है कि कोई बहुत होशियार हो, लेकिन कई ऐसे साथियों के मार्क्स देखे हैं, मैथ रीजनिंग काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं तो टाइम उनमें बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी उनमें इतने मार्क्स आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा DSSB ने एक ही शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम हुआ है, किसी के कम मार्क्स हुए हैं, किसी के ज़्यादा हुए हैं, किसी के 5, 7, 10 नंबर तक बढ़े हैं, किसी के 5, 7, 10 नंबर तक घटे हैं। तो यह भी समझ से बाहर है बात कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो इसके बारे में जल्दी कुछ अपडेट आ जाएगी। लेकिन अभी जो हुआ है, अभी कुछ कैंडिडेट्स के मेरे पास कमेंट्स, मैसेज, कॉल आ रहे थे कि जनरल में है और 120 के अराउंड उनके मार्क्स हैं, तो क्या चांसेस हैं। देखो मैं बता देता हूं, अभी जो कट ऑफ है 117 के अबव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फाइनल सिलेक्शन है। फाइनल सिलेक्शन का मतलब है अगर आपके मार्क्स 125 के अराउंड हैं तो इसका मतलब है कि आप श्योर हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि जैसा मैं पहले बता रहा था, जिस हिसाब से मार्क्स इंक्रीज हुए थे, तो मैंने बताया था कि 125 तक कट ऑफ जा सकती है, और वही हुआ। तो इस हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। और DSSB का नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है, आप भी वोट जरूर करें। स्क्रीन पे आपको कार्ड दिख रहा होगा कि क्या DSSB के नॉर्मलाइजेशन से आप खुश हैं। आप वोट करके बताएं, और आपकी वोट से ही अगर कोई आगे स्टेप लिया जाएगा तो हम लेंगे। क्योंकि अगर आप लोग उससे खुश हैं तो हम कोई स्टेप नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो आप लोगों के लिए है। और अगर आप उससे खुश हैं तो कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा। अगर लगता है कि कोई स्टेप लेने की ज़रूरत है तो कोई स्टेप लिया जाएगा। तो आप इस पे वोट ज़रूर करें। लेकिन जो अभी हुआ है बहुत अनएक्सपेक्टेड है। उम्मीद यही है कि जल्दी ही कुछ न्यू वैकेंसीज आ सकती हैं, या सबसे पहले इसमें ही कुछ कोशिश की जाएगी कि कुछ अच्छा और हो सके। लेकिन आपको पता है जो DSSB का रवैया रहा है, ख़ासतौर पे PRT के साथ, वो काफ़ी बुरा रहा है। अभी 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। हालांकि एग्ज़ाम एक बार में हो सकता है, KVS का एग्ज़ाम हुआ था एक बार में हो गया था। हालांकि KVS में भी PRT वालों के साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ है, उनकी वैकेंसीज 2000 से ज़्यादा कम कर ली गई। तो ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिल रही हैं, और ये सारी चीज़ें PRT वालों के साथ हो रही हैं। अभी आप PRT वालों का हरियाणा में आप देखेंगे तो कल अनशन पर हैं, आमरण अनशन करने जा रहे हैं कैंडिडेट्स जो JBT स्टेट पास है। तो काफ़ी जगह देखने को मिल रहा है कि जो PRT वाले कैंडिडेट्स हैं, या तो उनमें आपस में DSSB ने क्या किया अब की बार कि आपस में ही एक कंट्रोवर्सी कर दी आपस में, कि मतलब आपस में ही वो लड़ने लगेंगे। तो ये चीज़ें हुई। और अभी जो नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उसमें भी वो चीज़ें हो गई, किसी के बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ गए, किसी के बहुत ज़्यादा कम हो गए। तो साथियों, आप अपने व्यूज जरूर दें जिन्हें हम गंभीरता से जिन पर विचार करेंगे। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।